नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पटेल मशरूम यूट्यूब चैनल में। जहां पर हम बात करने वाले हैं गर्मियों में पैडी मशरूम यानी कि धान की पुआल मशरूम की खेती के बारे में, जिसे हमारे लोकल लैंग्वेज में पैराकुटू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पैरा मशरूम गर्म और आर्द्र जलवायु में बहुत ही आसानी से उगाया जाने वाला मशरूम है, जिसे खासकर भारत के काफी सारे हिस्सों में उगाया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गर्मियों में इसे किस तरह से उगाया जाता है, इसकी खेती में तापमान और आर्द्रता को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें स्पॉन और सेट का चयन कैसे करना चाहिए, लागत, उत्पादन, मार्केट डिमांड और लाभ हानि की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना और मशरूम संबंधित जानकारी के लिए पटेल मशरूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पैरा मशरूम की खेती बहुत ही कम समय में लगभग 15 दिनों में तैयार होने वाली फसल है, जिसमें बहुत ही कम लागत से कम समय में ही ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। और इसकी खेती के लिए 30 से 45 अंश सेंटीग्रेड तापमान और 80 से 90% आर्द्रता की आवश्यकता होता है। और हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में नॉर्मली यह तापमान और आर्द्रता देखने को मिलता है, जिसमें बहुत ही आसानी से पैरा मशरूम की खेती किया जा सकता है। होटल, रेस्टोरेंट और घरेलू बाजार में इसकी मांग बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। कीमत की बात करें तो 200 रुपये किलो से 400 रुपये किलो तक बाजार भाव देखने को मिलता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ रही है। और इसकी खेती बहुत ही कम जगह पे घर के कहीं कोने से भी शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, पैरा मशरूम की खेती में सही तापमान 28 से 40 डिग्री और आर्द्रता 80 से 90% रहने पर मशरूम की ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। और गर्मियों में भारत के अधिकांश हिस्सों में यह तापमान स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होता है। अगर तापमान 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो शेड में छाया बढ़ाएं या फिर शेड को छायादार जगह में स्थापित करें। फोगर सिस्टम से पानी का छिड़काव करें या फिर खाली बोतलों में पानी भरकर छोटे छोटे छेद डालकर शेड के किनारों किनारों में लटका दें, जिससे पानी टपकता रहे। सेट के बाहर सुतली के गीले बोरे लटकाएं या फर्श पर पैरे की हल्की परत बिछाएं और पानी से छिड़काव करें। पानी का छिड़काव 2 से 3 बार सेट पर और फर्श और दीवारों पर रोजाना करें। ऐसा करने से तापमान और आर्द्रता को बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, मशरूम का स्पॉन या फिर बीज, जो कि एक तरह का कवक या फिर मैसेलियम से बना हुआ होता है, जिसके चुनाव हेतु ताजा, रोग मुक्त और सफेद रंग के स्पॉन का चुनाव करना चाहिए। 7 से 10 दिन पुराना स्पॉन सबसे अच्छा होता है। इससे ज्यादा पुराना स्पॉन खराब हो सकता है, क्योंकि मशरूम का स्पॉन 1 महीने बाद खराब होना शुरू हो जाता है। और गर्मियों के समय में यह और भी कम समय में खराब हो सकता है, क्योंकि स्पॉन को 40 अंश सेंटीग्रेड ज्यादा तापमान पर रखने पर यह मर सकता है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के दौरान थर्माकोल बॉक्स का उपयोग करना चाहिए। खराब स्पॉन में सड़न या बदबू आता है, तो इसे इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पैरा मशरूम की खेती के लिए ऐसी जगह चुनें जहां सूरज की सीधी धूप न पड़े और जगह छाया हवादार हो। शेड तैयार करने के लिए बांस, तिरपाल या फिर पॉलीथीन का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी से बचाने के लिए पुआल या सूखी घास की परत डालें। शेड को बांस, जाल, पॉलीथीन से बनाएं। सबसे पहले धान की पुआल यानी पैरे को साफ, सूखा और कम से कम 3 महीने पुराना पैरा होना चाहिए। इसके बाद इसे लगभग 500 ग्राम के बंडल के रूप में तैयार कर लेना चाहिए, जिसकी लंबाई 1 से 1.5 फीट रखना चाहिए। और इन बंडलों को चूने के घोल में लगभग 10 से 12 घंटे के लिए डुबा कर रखना चाहिए। इसके बाद इसे बाहर निकाल कर एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेना चाहिए। बेड बनाने के लिए इन बंडलों को एक के बाद एक बिछा लेना चाहिए और ऊपर में स्पॉन के छोटे छोटे टुकड़े डालना चाहिए। इन स्पॉन को चोकर यानी बेसन से ढकना चाहिए, ताकि मेसेलियम जल्दी से ग्रो करे। उसके बाद ऊपर में फिर से नई लेयर इसी प्रक्रिया को दोहराना चाहिए। 3 से 4 लेयर बनाने के बाद इसे पॉलीथीन से 8 से 10 दिनों के लिए ढक कर रखना चाहिए। दोस्तों, 8 से 10 दिनों बाद छोटे छोटे पिनहेड बनना शुरू हो जाएगा, जो 2 से 4 दिनों में बड़ा होकर मशरूम बनेगा। और इसी तरह 10 से 15 दिन में मशरूम कटाई के लिए तैयार हो जाता है। उत्पादन की बात करें तो प्रत्येक बेड से 1 से 1.5 किलो मशरूम का उत्पादन मिल सकता है और प्रत्येक बेड में लागत लगभग 50 रुपए का लग जाता है। तो दोस्तों, गर्मियों में मशरूम की खेती कैसे करना है यह तो हमने जान लिया, लेकिन गर्मियों में काफ़ी सारी चुनौतियां और नुकसान होने की संभावना रहता है, जिसे समझना बहुत ही आवश्यक होता है।
जी हाँ दोस्तों, 45 सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान होने पर स्पॉन खराब हो सकता है और मशरूम उत्पादन बहुत ही कम देखने को मिल सकता है। गर्मियों में आर्द्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। इसके लिए अतिरिक्त खर्चा, पानी या फोगर का खर्चा बढ़ सकता है। मशरूम जल्दी खराब होता है, अगर एक दिन में ना बिके तो नुकसान हो सकता है। आउट सीजन होने में इसका डिमांड बहुत ही कम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था गर्मियों में पैरा मशरूम की खेती करने का पूरा तरीका और इससे जुड़ी चुनौतियाँ। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आया होगा और आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा। अगर आपको भी पैरा मशरूम खेती शुरू करना है, तो जुड़े रहिए पटेल मशरूम यूट्यूब चैनल में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।